एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सुबह के 5 बजे से ये व्लॉग स्टार्ट है। टाइमिंग तो मैं आपको नहीं दिखा रही, बट हाँ, सुबह में 6:30 बजे वैन आ जाता है। 6:20 में या 6:30 में आता है। तो 5 बजे मैं उठती हूँ, 5:30 में आरू को उठाना होता है। तो अभी फटाफट से किचन में आई हूँ। अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करी। सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू चना का सब्ज़ी बनाना था और सूजी का छिलका, ये आज का लंच था आरू का। तो फटाफट से आई। आलू और क्या कहते चना तो रात में ही सोक करने के लिए छोड़ दी थी। तो अभी फटाफट से आलू और प्याज को जल्दी से कट करके डाल के कुकर में फटाफट से फ्राई करूँगी, क्योंकि होता है कि सुबह में मतलब 1 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है। तो मैं थोड़ा सा नींद में ही रहती हूँ। उठती हूँ ना 5 बजे, तो दिल तो नहीं करता उठने का, बट मैं उठ जाती हूँ कि चलो भाई, पूजा भी करना है, बेटी को भेजना भी है, सारा काम समय पे हो जाता है। तो बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो सब काम हो गया। तो यहाँ पे क्या करी हूँ, आरू को सबसे पहले मैं उठाने आती हूँ। उसको उठाने में काफ़ी टाइम लगता है और आज पता है बहुत परेशान हुई हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पूरा दिन परेशान रही। क्या परेशानी है वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आरू के लिए पानी लाई थी, वो उठ नहीं रही थी, पर मैं धीरे धीरे करके इसको थोड़ा टाइम पास 5:15 से उठाते उठाते 6:30 6:35 तक उठ जाती है। इसको भी रहता है कि हाँ स्कूल जाना है, तो थोड़ा ध्यान देती है। तो बहुत पहले मतलब कहता ना 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 करके फिर उठ जाती है। तो अभी मैं किचन में रहती हूँ ना, तो सबसे पहले बात हुआ आज क्या कि मैं उठी थी, रात तक पानी था मेरे टंकी में। आज सुबह में उठी, पानी ही ख़त्म हो गया। और ऐसे टाइम पे ख़त्म हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब सहरा भी दोनों नीचे का जो मेरा ख़राब है, आपको पता ही, फूटा हुआ है। ऊपर 2000 लीटर का टंकी है, मतलब 1-1 हज़ार का, वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं सोची इधर पानी आया था, थोड़ा इधर जमा कर लेते, पर कहीं से एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। तो हमारा जो क्वार्टर का जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग पे पानी जब आता है, वो टाइमिंग से ही पानी आता है। उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, 2 दिन लगातार नहीं थी। और एक दिन सो गई थी, तो पानी आया, कब चला गया पता नहीं चला। एसी चलता है रूम में तो पता नहीं चलता। ऐसे तो ठंडी में ना बहुत अच्छे से पता चलता था, गर्मी के कारण फ़ैन एसी चलता तो पता नहीं चलता। तो पानी ख़त्म हो गया, फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, पानी कहाँ से ले। आरू को ब्रश कराना था, आरू बाथरूम जाना था, नहलाना था। गर्मी का दिन है, नहलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ध्यान आया कि 1 गैलन पानी बाहर रखा हुआ था। जब हमारा आरू नहीं था ना, तब से ये गैलन ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं सोची इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए तो कर ही सकते हैं। तो उसको अंदर लेके आई, उससे ब्रश करवाई, उसी से मैं नहलाई उसको। और मैं एकदम बहुत मैं तैयार तो आरू कर रही थी, पर मेरे को इतना टेंशन हो रहा था कि अब उसी टाइमिंग में पानी आएगा शाम में, तो मैं दिन भर कैसे रहूँगी बाबा। एक बूंद पानी नहीं है, सिर्फ बॉटल में जो आरू का पानी भर के रखी थी वही पानी था। तो आरू का नाश्ता और आरू को किसी तरह से मैं रेडी करके स्कूल भेज रही थी कि नहीं, इसका स्कूल एब्सेंट क्यों कराऊँ, क्योंकि तुरंत सेशन स्टार्ट हुआ 4 तारीख से। एब्सेंट कराना भी सही नहीं रहेगा। और मेरा क्या था, मैं तो इंतज़ार करती, बट इसको भेज देना सबसे बेस्ट था। अपना स्कूल चली जाती तो मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो अपनी जगह पे पहुँच गई। तो यहाँ पे फटाफट से उसको रेडी कर रही थी। थोड़ा ध्यान तो हट जाता है, तो हम इतना बिजी रहती हूँ, ध्यान हट जाता है। यहाँ पे मैं आरू को दे दी नाश्ता, तुम नाश्ता करो। इसको जो सूजी का छिलका होता है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में सॉस दे दी थी, बट स्कूल में तो सॉस अलाउ है नहीं, तो सब्ज़ी बनाना पड़ा था। और अभी सुबह में ना सबसे पहले करती क्या हो कि झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ आरू को जाने से पहले। तो आरू के जाने से पहले मैं फटाफट से झाड़ू लगाई। उसके बाद आरू को मतलब खिलाती हूँ, बैठा देती हूँ। उसका नैपकिन, बॉटल, टिफ़िन सबको अरेंज करके देना होता है, क्योंकि चेक होता है, डेली चेक होता है। तो इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे शूज़ पॉलिश करने लगी थी, क्योंकि शूज़ भी पॉलिश नहीं था। अनूप जी का नाइट शिफ्ट चल रहा, तो वो ड्यूटी गए हुए थे, तो उतना ध्यान था नहीं कि हाँ शूज़ पॉलिश करना। कभी कभी वो भी कर देते हैं, तो वो भी करना था। उसको भेजने के बाद मैं यहाँ पर आई। आरू का 3-4 फ्रॉक था, जिसमें नीचे लैस लगवाना था। छोटा हो गया, बिल्कुल नया है, तो होता ना थोड़ा चौड़ा वाला लैस लगाने से वो बड़ा हो जाएगा। और वेडनेसडे को ना आरू का स्कूल में ये घर का ही ड्रेस रहता है। मतलब जो भी आपको पसंद है, फ्रॉक या फिर स्कर्ट टॉप, जीन्स वगैरह अलाउड है नहीं कि जीन्स पहना के भेज दिया जाए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी उस सारा कुछ एक बैग में करके रख दी कि जब जाएंगे मार्केट तो लेते जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बहुत सारा दही था, आप कल के व्लॉग में देखे थे, तो मैं उसका लस्सी बना रही थी। तो लस्सी बनाने में बहुत ही ईजी सिंपल से स्टेप्स होते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्सी में एक बार हल्का सा चलाती हूँ, बिल्कुल पतला हो जाता है। चीनी वगैरह पिसा हुआ डालना होता है ताकि नीचे बैठ ना जाए।
और यहाँ पे थोड़ा सा आपका मन है तो ड्राई फ्रूट्स कट करके ज़रूर डाल दीजिए। तो यहाँ पे वही काम कर रही हूँ। तो बस मेरा रेडी हो गया लस्सी। अनूप जी का नया बैग आया था, वो नया बैग देख रहे थे। जब से मतलब ये नया वाला बाइक आया है, कुछ ना कुछ इनके बाइक से गिर जा रहा है, तो ये नया बैग मंगवाए। ऐसे पहले से 2 बैग है, बट कहते हैं ना कि इनको मन नहीं भर रहा, तो एक नया बैग आया, उसमें देख रहे थे वो डाल डाल के सब चीज़ अटता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लस्सी उनको दे के खुद भी पी ली थी, गर्मी बहुत है। और यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो गई, क्योंकि पानी था नहीं, और आज 10 बजे ही पानी आ गया था। मैं बहुत देर लेटी रही। 10 बजे नहीं आया था, आई थिंक लगता है 12 बज गया था, 12 बज के आया था पानी। उसके बाद मैं पानी भरी, उसके बाद नहा के उसके बाद अपना सारा काम करी थी। सारा काम आज बहुत ज़्यादा लेट हुआ, क्योंकि मैं जब आरू स्कूल गई ना, उसके बाद मैं सो गई। जब पानी था ही नहीं तो करना क्या था, तो मैं आराम से सो गई। लगता है 8 से 10 सोई, फिर उठी, फिर जो नाश्ता आधा बना के छोड़ी थी उसको पूरा कंप्लीट करते करते ना पानी आ गया था। तक 11 साढ़े 11 में आ गया था। भरने में भी काफ़ी टाइम लगा, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि मोटर से चढ़ाना पड़ता है, फोर्स तो रहता नहीं है पानी में, तो उससे चढ़ाने में कम से कम 1 घंटा लगा। उसके बाद नहा धो के फिर मैं रेडी हुई थी। उतने देर में आरू आ गई, दोपहर का लंच बना रही थी। आरू को आने के बाद उसको खाना खिलाना होता है, क्योंकि फिर उसका ट्यूशन हो जाता है 5:15 से 5:15 6 जो भी, तो उसको सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं भी बहुत थक गई थी, आरू भी थकी होती है, तो माँ बेटी सोने का तैयारी करने लगे। तो चलिए पहले हम लोग रेस्ट करते हैं और शाम में आपसे मिलते हैं। तो चाय वगैरह पी के आराम से ना बहुत देर बैठी ही रही। उसके बाद सर जब जाने वाले थे तो मैं बैठी सोची सब आरू के आने से पहले ना आलता लगा लिया जाए, क्योंकि कल से ना बारात स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब नहीं करना रहता है, ये सब तो होता है माँ का होता है। तो मैं एक दिन पहले कलर वगैरह लगा के और आलता लगा लेती हूँ। कल ऐसे भी फर्स्ट डे है ना, तो पूजा पाठ सब लोग करेंगे, तो मैं भी करूँगी। ऐसे एवरीडे करूँगी, पर होता है ना पैर वैर रंग के अच्छा लगता है, तो कल तो नहीं कर सकती, इसलिए आज ही कर ले रही हूँ। और मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है। अलग बात है कि बहुत ज़्यादा पैर फटता है, एड़ी जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा फटता है, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कम लगाऊँ, पर लगाना ही पड़ जाता है। कभी ससुराल जाना होता है, कभी मायके जाना होता है, कभी तीज त्यौहार, सारा चीज़ में तो लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो वो लगाने के बाद यहाँ पे मैं आगे किचन में आरू को जल्दी सुना था, तो आज 8:30 में ही सारा प्रिपरेशन करके रख दी थी आरू का सुबह का लंच। एंड रात में सिर्फ मुझे बनाना था रोटी, क्योंकि अनूप जी का आज बाहर खाना था, उनका घर पे था नहीं, वो तो 6 बजे ही चले गए। आज किसी का फेयरवेल था तो उसी में चले गए, तो मैं और आरू थे, तो सिर्फ मैं थोड़ा सा रोटी बनाई थी, लगता है 4-5 रोटी, और भिंडी का भुजिया कल सुबह के लिए काट के इसका बहुत सारा होमवर्क भी था, क्योंकि सर अभी जस्ट गए थे 8:15 में। तो फिर आरू का होमवर्क था, स्कूल का भी होमवर्क था, वो करवा रही थी, साथ ही साथ मैं खाना भी खिला रही थी। बहुत सारा काम होता है घर में, इतना ज़्यादा काम होता है ना, कभी कभी मेरा मन करता है मैं सब कुछ भी नहीं करूँ, एकदम खुद आराम से दिन भर आराम करूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, ऐसा होगा, आई थिंक कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आरू को खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी सुबह उठना था, और कल बहुत देर तक जाग गई थी, और आज भी अनूप जी चले गए, वो कब आएंगे उनके लिए मुझे जागना होगा। तो ठीक है, इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।